हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल निरंकारी एजुकेशन ट्यूब। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो बीपीएससी टीचर वैकेंसी निकला है उसके लिए टेस्ट पेपर नंबर 8 करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग 6 और 1 को किए हैं अभी। ठीक है, और ऐसे ही आगे हम लोग करते रहेंगे। रुक्मणी प्रकाशन जो निकला है बीपीएससी टीचर वैकेंसी के लिए, उसका सेट हम लोग देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो बिल्कुल चैनल पे बने रहिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसमें जो है एक्स्ट्रा फैक्ट बताया गया आपके लिए जो है एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें सोल्यूशन जो हम देख लेंगे एकदम रैपिडली जो है फास्ट देखेंगे, और अपना जो जो है आप लोग इस टेस्ट के माध्यम से देख सकते हैं कितना नंबर आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये देखिए 1 से और 40 के बीच में जो है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। और देखिए हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए अगर नहीं मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम इसका सॉल्यूशन आप लोग के लिए डाल देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 41 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 41 नंबर देखते हैं हम लोग। अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? क्या होगा ये बताना है आपको। ठीक है, देखिए अगर हम लोग 20 से 24 घंटे तक रखेंगे अंडे को सिरके के विलयन में जो है, तो अंडे का आवरण जो है घुल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 42 देखते हैं। डेंगू के समय रक्तस्राव की संख्या में कमी का कारण क्या होता है? क्या होता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है कम बनता है, इसके वजह से जो है रक्तस्राव भी कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में खाली स्थान एसिड का असमान रूप से उचित प्रतिशत होता है किसका? ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है? कौन सा आहार श्रृंखला सही है ये बताना है आपको। देखिए पहले तो आएगा घास। घास को कौन खाएगा? घास को खाएगा जो है, देखिए इसमें घास और खरगोश सांप है, तो ये तो सही नहीं होगा। घास, चूहा, सांप और बाज, ये देखिए सही लग रहा है, ये सही है। घास को पहले खाएगा चूहा, और चूहा को खाएगा सांप, और सांप को बाज खाएगा। ठीक है, चलिए इसका जो है बुआ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 45। गोइटर गंडमाल की खालिस्तान बीमारी है किसका है? थायराइड ग्रंथि का। नमक के कमी के कारण होता है इसमें। 46 देखते हैं। सौर सेल किस प्रकार कार्य करते हैं? किस प्रकार सौर सेल कार्य करते हैं? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। 46 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधनों के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? देखिए वायु की अपर्याप्त मात्रा बोला है, अपर्याप्त मात्रा में बोलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO बनेगा। ठीक है, और वायु की उपस्थिति में बोलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, CO2 हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट जो है एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और जितना क्वेश्चन पे आपको कन्फ्यूजन होता है उसके लिए एकदम बहुत महत्वपूर्ण है ये एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, इसीलिए हम आपको बताते रहेंगे, तो चैनल पर बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए, और अपना जो है टेस्ट देखिए हम लोग कितना आ रहा है, टेस्ट में हम लोग कहाँ हैं और कितना तैयारी का ज़रूरत है। ठीक है, चलिए एकदम हम लोग तेज़ी से देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जठर अम्ल खालिस्तान द्वारा पेट में स्रावित होता है। जठर अम्ल किसके द्वारा होता है? तो देखिए पार्श्विक कोशिकाओं के द्वारा होता है जठर अम्ल। ठीक है, HCl भी बोलते हैं, और जठर अम्ल जो है अम्लीय होता है, अम्लीय विनल है, और इसका रंग जो है पीला होता है। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह भूप्रपाटी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूप्रपाटी में कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑक्सीजन। उसके बाद कौन सा पाया जाता है? एल्युमिनियम। ठीक है, 27 सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन 27%। ठीक है, 27% सिलिकॉन हो जाएगा, और एल्युमिनियम जो है 8% कुछ होगा। ठीक है, तो इसमें जो है सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 देखते हैं। दही जमने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है दही जमने के लिए? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, 51 देखते हैं। 1 पाउंड दहन बनाने के लिए मधुमक्खियों का लगभग कितने फूलों की मधु एकत्रित करना होगा? 2 मिलियन। ठीक है, 2 मिलियन बोले तो 20 लाख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 लाख फूलों को आवश्यकता होगा। नेक्स्ट देखते हैं 52। शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्यों उपयोगी है? क्योंकि शैवाल के द्वारा जो है ऑक्सीजन के निर्माण में यह सहायक होता है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए 3R से क्या क्या बनेगा? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। मतलब रिड्यूस कीजिए, उसका फिर रिसाइकिल कीजिए, और फिर उसको रीयूज कीजिए। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। 54 देखते हैं। प्रतिक्रिया PbO + CO = Pb + CO है। इसमें सही जवाब बताना है। PbO ऑक्सीकृत होता है, C ऑक्सीकारक है, C एक अकारक है। इसका सही जवाब C हो जाएगा, C एक अकारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थलीय परिस्थिति में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना % ग्रहण करते हैं? 1% सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले बिच्छू बुट्टी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? रोए रोए का उपयोग करते हैं आप लोग सुरक्षा के लिए, ठीक है। बिच्छू बुट्टी का पौधा जो है रोए का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर डॉग। नेक्स्ट देखते हैं, हम विद्युत चालक में विद्युत धारा की तुलना किससे कर सकते हैं? नदी में जल धाराओं से कर सकते हैं, ठीक है। सही जवाब ऑप्शन बी। टेरलिन एक प्रकार का क्या है? टेरलिन क्या है? पॉलीएस्टर है टेरलिन। टेरलिन के द्वारा हम लोग कपड़ा भी बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज जोहान मेंडल ने खालिस्तान के अध्ययन के माध्यम से वंशानुक्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसका प्रयोग किया था? मटर के पौधे का, ठीक है। मटर के पौधा ये प्रयोग किए थे। आगे बढ़ते हैं, पुरुष के शीर्ष शिखर का भाग क्या कहलाता है? पुरुष के शीर्ष शिखर का भाग ग्लांस कहलाता है। ग्लांस इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? कैसी होती है? अम्लीय। इसका सही जवाब अम्लीय, डॉग। 62 देखते हैं, किसी क्षेत्र की जैव विविधता के बेहतर मापक क्या हो सकता है? ये बताना है। देखिए क्या हो जाएगा इसका, देखिए हो जाएगा वहाँ पाए जाने वाले जानवरों की संख्या, नहीं, वहाँ पाई जाने वाले प्रजातियों की संख्या। हाँ ये ठीक है, जितना ज़्यादा प्रजाति पाया जाएगा वहीं पर जैव विविधता भी अधिक होगा, ठीक है। जैव विविधता वहीं पर अधिक होगा। जैव विविधता दिवस 22 मई। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में आमतौर पर कायिक गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या, कायिक गुणसूत्र बोलेगा तो 22 को, ठीक है। 22 को कायिक गुणसूत्र होता है। और ऐसे जोड़ी बोलेगा तो 23 जोड़ी, कायिक नहीं बोलेगा तो 23 हो जाएगा, ऐसे 22। परिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं। परिस्थितिकी के निर्माण में कौन होता है? जीवित एवं भौतिक दोनों, ठीक है। परिस्थितिकी तंत्र का शब्द जो है टेंसिल दिए थे। सभी देखिए नेक्स्ट देखते हैं, सभी जीवों की व्हिटेकर द्वारा प्रस्तावित प्रणाली के तहत समूहों में, मतलब कितने समूहों में वर्गीकृत किए थे व्हिटेकर जो है? 5 वर्गों में, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब जो होता है, फंगाई, ये सब यही होता है। आगे बढ़ते हैं, गैसों और द्रवों के समान नाम क्या है? गैसों और द्रव का समान नाम द्रव है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ध्वनि प्रदूषण मतलब मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण क्या किसमें मापते हैं? डेसिबल में, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 69 देखते हैं, ठीक है। मैलाकाइट किसका अयस्क है? मैलाकाइट तांबा का अयस्क है। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? कौन सा ऑक्सीजन का परिवहन करता है? आरबीसी। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? आँखों का, ठीक है, आँखों का करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? कौन सा विषाणु जनित रोग है? खसरा। डेंगू भी जो है विषाणु से भी होता है, ठीक है, और खसरा भी है, खसरा मोरबिलो वायरस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हवा से कांच में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकेगी? देखिए हवा यहाँ बोल रहा है, हवा क्या है? हवा एक विरल माध्यम है, कांच सघन माध्यम है। तो जब विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर हो जाएगा, और सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर भाग जाएगा। क्योंकि हम लोग सघन से विरल में जिससे ही हो जाएगा वो तो भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा, और सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। पीतल यानी कि ब्रास के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यह एक तत्व है। तत्व किसको बोलते हैं? तत्व जो है खुद अपने आप में एक, केवल वह बना रहता है अपने आप में एक ही, उसमें कोई दूसरा मतलब तत्व नहीं होता है, एक होता है। यौगिक 2 गो मिश्रण होता है यौगिक में। देखिए यहाँ पे जो है ये सही जवाब सी हो जाए। कॉपर और जस्ता का मिश्रण जो है पीतल बोलते हैं। पिताजी से याद कर लीजिए, पिताजी, पीतल, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 75, निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवरों के समूह को चुनें जिनके आगे के दांत जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रखते हैं। कौन जानवर हो जाएगा? चूहा और गिलहरी। ये जो है सीटेट का जो है ईवीएस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो लोग सीटेट पढ़ चुके हैं वो तो बिल्कुल जानते होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वैसे रैपिडली आप लोग अपना टेस्ट लगाइए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए कितना आपका नंबर आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा कौन है? कौन सबसे ज़्यादा मृदा भारत में मिलती है? जलोढ़ मृदा, ठीक है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का असम राज्य से नहीं है संबंध? तो किसका नहीं है? काठी का नहीं है, ठीक है। काठी का संबंध असम राज्य से नहीं है। काठी कहाँ का संबंध है? मध्य प्रदेश से है काठी, ठीक है, मध्य प्रदेश। इसमें नट पूजा हो जाएगा, चोंगली भी हो जाएगा और बिहू भी हो जाएगा, तीनों को याद रखिएगा। ये सब सीटेट का क्वेश्चन है, ये सब ईवीएस चैप्टर का 1 से 3 जो बढ़िया से पढ़े होंगे उसके लिए बहुत बढ़िया है, ये सब आ रहा होगा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ? देखिए यहाँ पे भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम बोलेगा, जहाँ उद्गम, देखिए बीपीएससी आपको गलती करवा सकता है, यहाँ पे उद्गम बोला है, उद्गम बोलेगा तो हुमायूं, लेकिन चित्रकला का स्वर्ण काल जो होता है जहांगीर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर शुरुआत जो है हुमायूं किए थे, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा हुमायूं। शाहजहाँ के 4 पुत्रों में किसे 52
उपनिषदों अनुवाद का श्रेय जाता है, किसके जाता है? दारा सिको एक बहुत बड़ा ज्ञानी था, ठीक है। इसने जो है उपनिषद का जो है अनुवाद किया था सीर अकबर के नाम से, इसको भी ध्यान रखिएगा। दारा सिको सीर अकबर के नाम से उपनिषद का जो है अनुवाद किया था। नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। कब? 1608 में, ठीक है, 1608 में। और 1611 में जो है दक्षिण में जो है मछलीपट्टनम में जो है दूसरा कारखाना लगाया वो लोग, 1611 मछलीपट्टनम में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लोकसभा के लिए कितना कोरम है? कुल कितना कोरम है? कुल सदस्य का 1/10वां भाग। और अनुच्छेद जो है 100, अनुच्छेद जो है 100 में जो है बताया गया है कि कुल सदस्य का 10वां भाग होगा तो अभी जो है लोकसभा का बैठक हो सकता है। यानी कि आप लोग देख लीजिएगा, अधिकतम लोकसभा में सीट 545 है, 545 का 1/10 कीजिएगा। ऐसे इसका 54 आ रहा है लेकिन 55 माना जाता है, ठीक है, 55 संख्या भी पूछ सकता है तो 55 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? कौन सी भाषा नहीं है? अंग्रेजी। मूल संविधान में जो है 14 भाषा थी, ठीक है, और 15वीं भाषा सिंधु को जोड़ा गया। कब? 21वां संविधान संशोधन 1967 को सिंधु को 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। फिर जो है आपको जो है 72वां संविधान संशोधन 71वां होता है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है जो है, उसमें नमक यानी कि नेपाली, मणिपुर और कोंकणी को जोड़ा गया। फिर जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, उसमें जो है मैथिली, बोडो, डोगरी और सैंथाली, ठीक है, ये 4 भाषा को जोड़ा गया 2003 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? किसे जाता है वैज्ञानिक साम्राज्यवाद? कार्ल मार्क्स को जाता है, ठीक है, कार्ल मार्क्स। कहाँ का था? जर्मनी का था। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में वर्णन किया? कौन था? इसका सही जवाब रजनी कोठारी हो जाएगी, ठीक है। इसको क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत क्वेश्चन ये डीपली पूछा है बीपीएससी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के राज्यगीत के रचयिता कौन है? बिहार के राज्यगीत के रचयिता कौन है? सत्यनारायण। और राज्यगीत है, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है, देख लीजिएगा और कमेंट बताइएगा राजगीत कौन है बिहार का। भारत के पार किसे करके इसको देखना पड़ेगा, हमको भूल रहे हैं, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है और उदित नारायण, ये दोनों जो है इसको बिहार के राजगीत को गाए थे, ठीक है। उदित नारायण और हरिप्रसाद चौरसिया जो है इसको गाए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जनवरी 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे कम है? किसका है? दमन एंड दीव। और राज्य में बोलेगा तो हरियाणा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ है? इसी से उत्तरांचल। कब हुआ था? 1936 में इसका स्थापना हुआ था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सूचना का अधिकार है। भारत में सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI, ठीक है, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार 2005 है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लोकहित मुकदमा किससे संबंध किया जाता है? लोकहित मुकदमा जो है किससे संबंध किया जाता है? न्यायिक सक्रियतावाद के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर्थिक नियोजन संबंधी व्यवस्था है, किससे है? समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये दोनों से है आर्थिक नियोजन संबंधी, ठीक है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। और कहाँ से ये आर्थिक नियोजन का जो है ये रूस के समाजवाद से ये मतलब लिया गया है। ठग का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके? कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। और उसमें गवर्नर जनरल थे 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, और 1833 के अधिनियम के द्वारा ही ठगों का उन्मूलन किया गया। और कैप्टन स्लीमैन को उसमें जो है इनके नेतृत्व में उनका बनाया गया था आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया नामक संस्था किसके द्वारा स्थापित की गई थी? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं, कितने यामोत्तर के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की गई है? 180 डिग्री यामोत्तर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद राज्य राष्ट्रपति शासन लागू हेतु निर्दिष्ट करता है? 356, राष्ट्रीय आपात 352, वित्तीय आपात 360, ठीक है, सब ध्यान दीजिएगा आप लोग, 356 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44, ठीक है। और कुछ मनोचित दशा में जो है सहयोग के लिए बोलेगा तो 41, 42 में जो है प्रसूति सहायता के लिए जो है ये 42 हो जाएगा,
और निर्वाह योग मजदूरी बोलेगा तो अनुच्छेद 43 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये सब जो है नीति निर्देशक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी, कल बताए थे, 563 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म, और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। मैंटगू चैम्सफोर्ड किस प्रस्ताव किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? संवैधानिक सुधार इसका सही जवाब हो जाएगा। मैंटगू चैम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? संवैधानिक सुधारों से। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? कैसे? जलोढ़ मिट्टी। 90% भाग पर बिहार के जलोढ़ मृदा ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस बजट में जेंडर बजट शामिल है? किस बजट में जेंडर बजट शामिल है? 2008-9 इसका हो जाएगा। ठीक है, और भारत में बोलेगा तो 2500। और देखिए ग्रीन बजट बोलेगा, बिहार का ग्रीन बजट कब बोलेगा? तो ग्रीन बजट जो है बिहार के 2020 और 21, या ध्यान रखिएगा, इसको ही बता दे रहे हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चंपारण कृषक जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? कौन नहीं था? अनुग्रह नारायण सिंह जो है नहीं थे, इनको विश्वास ही नहीं था। ठीक है, इसलिए इनको नहीं बनाया गया था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? एकमात्र चंद्रमा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, देखिए नेक्स्ट, पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त होता है? 29% भाग। ठीक है, देखिए इसका लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। यहाँ पर देखिए दिखा रहा है डी। क्या हो गया जी? एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा वीडियो में जो है ये कट गया है, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? अवसादी, परतदार चट्टान भी बोलते हैं अवसादी को, परत दर परत मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? बांकीपुर में हुआ था, 1912 में बांकीपुर में हुआ था। RN मंगोलकर जो है इसके अध्यक्ष थे। और दूसरा जो है गया में हुआ था, 1922 में हुआ था गया में, और इसमें चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। पहल का बोला है तो बांकीपुर पटना। नेक्स्ट देखते हैं, वो हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर है? भोगवा नदी पर। इसका सही जवाब डॉ। निम्न में से अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश अजात शत्रु के नाम था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वंश का शासिका रानी दीदा थी? उत्पल वंश का। ठीक है, रानी दीदा उत्पल वंश। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर-19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश में जीता? इसको जो है भारत जीता है। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, फीफा कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश को जीता है? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, तीनों। ऑप्शन नंबर डॉ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? इसको जगह मीराबाई चानू हो जाएगा इसका बॉय। नेक्स्ट देखते हैं, एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? KM चंद्रशेखर, एज गुड एज माई वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू की है? भिखारी मुक्त शहर नामक पहल नागपुर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और देखिए जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी आप लोग को कमी लग रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में एकदम बताइए। और चैनल पर बने रहिए। देखिए कम समय में आपको 80 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एकदम BPSC एग्जाम तक आप लोग बने रहिए। और हम देखते हैं टॉपिक वाइज जो है, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, बिहार का कुछ इम्पोर्टेंट हो गया जैसे कि हिस्ट्री, इस NCERT जो है संबंधित, हम सब एक डाल रहे हैं वीडियो ना हो तो। ठीक है, उसको भी डालेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि डाला जाए या नहीं डाला जाए, तो मतलब टॉपिक वाइज भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जो है बहुत डाउट है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा ऐसे। देखिए वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य ने भारत के सभी राज्यों के उत्पादों के लिए सर्वाधिक GI टैग मिला है? इसको केरल मरवा रहा है सेट जो है, लेकिन तमिलनाडु भी है। तमिलनाडु को भी अभी हमको लग रहा है तो वर्तमान में तमिलनाडु ही होगा। ठीक है, तो देखना पड़ेगा इसको, लेकिन केरल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं, वीरन T20 प्लेयर ऑफ 2022 में किन किन भारतीयों को क्रिकेटर का चुना गया है? किसको चुना गया है? B और C, सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 1 से 5 दिसंबर 2023 तक ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? इसका तिरुवनंतपुरम सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी तरह हम लोग का जो है 80 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो बिल्कुल बताइए, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। रोज़ आप लोग को सेट ऐसे ही प्रैक्टिस किया जाएगा। और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है और जो भी क्वेश्चन का डाउट होता है, आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसका सोल्यूशन आपको बिल्कुल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।